क्लास 5 के बच्चे और क्लास 4 के बच्चे, एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, अर्थात कुछ सिंबल दिखाऊंगा, कुछ फ़ोटो दिखाऊंगा। आप उन सभी के बारे में अपनी कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से एक नोट तैयार करके रखना, ताकि मैं जब आऊँ तो आपको ये देखूँ कि आपने किसी भी चीज़ को जो मैंने कहा था आपने अच्छे ढंग से किया है। तो देखिए, मेरे हाथ में पहला सिंबल ये है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये है क्या चीज़, देख रहे हैं? अब इस चीज़ के बारे में आपको बताना है, लिखना है। ये है क्या, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि ये है क्या। ओके। अब मैं आपको इस क्रम में दूसरा एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में भी लिखिएगा। आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में इस समय जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस बारे में भी आपको अपनी नोटबुक में 60 नोट लिखने हैं। ये है क्या, इसका काम क्या होता है। ओके। इसके अलावा मैं तीसरा टास्क आपको देने जा रहा हूँ। ये आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ये है क्या, और इसके बारे में भी लिखना है। इस मूर्ति के बारे में, ये मूर्ति है किसकी और काली क्यों बनाई गई है। तो ध्यान से देख लीजिएगा और इसको समझिएगा। और मेरा चौथा टास्क मेरे सर के पीछे बिल्कुल लगा हुआ है एक चित्र, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आप इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनकी उपलब्धियों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि मेरे सर के पीछे जो मेरा चौथा टास्क है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तस्वीर, जो कि मेरे सर के बिल्कुल पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है। इसके बारे में भी आपको अच्छे से लिखना है। याद रखिए, ये टास्क कक्षा यानी क्लास 4th और क्लास 5 के बच्चों के लिए है। मैं आशा करता हूँ कि क्लास 4th और 5 के सारे बच्चे इस टास्क को बड़े ही आसानी के साथ कर लेंगे। आपको मैं 2 दिन का समय दे रहा हूँ, 2 दिन का, यानी मैं आप तक कल, परसों नहीं नरसों, यानी कि 2 दिन के बाद आपके पास आऊँगा। इन चीज़ों के बारे में जानकारी लूँगा कि वास्तव में आपने कुछ पढ़ा, वास्तव में आपने कुछ सर्च किया। अभी तक जो भी आपके होमवर्क में दिया गया है वो किताबों पर आधारित ही ज्ञान दिया गया था। ये टास्क मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि ये न लगे कि जो गोल्डन वर्ड की पढ़ाई है वो किताबों तक ही सीमित है। नहीं, कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होनी चाहिए जो कुछ अलग दिखनी चाहिए। तो इस उम्मीद से मैंने आपको ये 4 टास्क दिए हैं। इन चारों टास्क को क्लास 4th और 5 के बच्चे करेंगे। हाँ, अगर कोई बच्चा क्लास 3rd का भी करना चाहे या उसको लगे कि मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
तैयार हो जाइए अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए और उनको सुनने के लिए। कुछ आप सुनाइए, कुछ हम सुनाएं। अब बारी आपकी है। हमने आपको टास्क दे रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई जानकारी किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे वॉइस मैसेज या क्वेश्चन को लिखकर उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और आपके सवालों का जवाब दूंगा। धन्यवाद सभी बच्चों। सबका समर वेकेशन अच्छा जाए, सब खुशहाल रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको एक बार फिर से आपके समर वेकेशन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा सिखा सकूँ, आपको अच्छा बता सकूँ। मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई इशू हो या कोई बात हो तो मुझे पर्सनली एक नोट लिखकर मैसेज करके मेरे पास भेजिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब यहीं से दूंगा, बैठकर दूंगा और वीडियो बनाकर आपके पास भेजूंगा। तो शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।